गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कविता रीड आउट करने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन की 3 कविताएं, अग्निपथ, जो बीत गई और हे अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। हरिवंश राय बच्चन के बारे में आप सभी जानते हो कि अमिताभ बच्चन के जो फादर साहब थे, ठीक है। पहली कविता में तो उसने ये समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य को हमेशा ही जो कठिन भरे रास्ते हैं उन पर चलते रहना चाहिए। अगर आपने लाइफ में, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो जितने भी कठिन भरे रास्ते हैं उस पर चलने के लिए कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। अगर आप सोचोगे कि नहीं, ये मैं कठिन भरे रास्ते छोड़कर ये आरामदायक रास्ते जो है, सुखदायी रास्ते हैं, ये शॉर्टकट को अपना लूँगा, तो आप इतने सक्सेसफुल नहीं होगे, ठीक है। जो भी आपके लाइफ के उतार चढ़ाव है उसे देखना चाहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और जो बाकी 2 कविताएं हैं उसमें उसने जो है, कवि ने अपनी जो पत्नी है जिसकी डेथ हो चुकी है, श्यामा जी की, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है कि उसकी डेथ के बाद भी मैं उसकी मृत्यु के जो शोक है उससे बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है। तो उसकी याद में, बिरहा में वो सारी कविता लिखता है। जो तीसरी कविता है, हे अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, इसमें जे खुद अपनी लाइफ को जस्टिफाइड कर रहा है। जस्टिफाइड करना यानी कि हिंदी में हम जिसे औचित्य कहते हैं, ठीक है। कि जब पहली पत्नी श्यामा का निधन हो गया, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसने दूसरी लड़की यानी कि तेजी से शादी कर ली थी। तो अपने आप को ही मन को समझाता है कि अगर मान लो लाइफ में एक आदमी चला गया तो क्या दूसरे दोबारा हमें जीना नहीं चाहिए, जीना छोड़ देना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि अपने मन को ही समझाता है। तो 4-5 एग्जाम्पल्स वगैरह देता है कि जैसे फूल मर जा गया, क्या दोबारा नया फूल नहीं आएगा। जो शराब की मदिरा में जो प्याला था, मिट्टी का प्याला था, टूट गया, क्या वो वहाँ से वहाँ जाना छोड़ देगा। जो सितारे हैं, मान लो एक टूट गया है सितारा आसमान में, तो क्या दोबारा वहाँ सितारा नहीं आएगा। कहने का भाव कि वो अपने आप को ही समझाने की कोशिश करता है कि अगर जो उसकी पहली पत्नी श्यामा, जिसे बहुत प्रेम करता था, उसके वियोग में उसने कविताएं भी लिखी, लेकिन अब दोबारा से वो नई ज़िंदगी व्यतीत करना चाहता है, तो इसलिए वो अपने आप को जस्टिफाइड कर रहा है। तो सारी कविता में यही कुछ वगैरह है, कुछ खास वगैरह नहीं है। फॉर दिस रीज़न मैं इनका सार ही करवा रही हूँ, ताकि आपको कोई भी लाइनें आए इसकी से रिलेटेड तो आप अच्छी तरह अटेम्प्ट कर पाए। अगर फिर भी प्रसंग सहित व्याख्या समझनी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसे प्रसंग सहित व्याख्या भी कर दूँगी, ठीक है। तो चलो सार करते हैं इसका। पहली कविता का सार, क्योंकि अगर आप सार कर लेते हो तो कविता की कोई भी लाइनें आए तो आप उसकी प्रसंग सहित व्याख्या कर सकते हो। मैंने 4-5 आपको कविताएं समझा दी है कि किस प्रकार आपने प्रसंग लिखना है। अगर व्याख्या आती है लिखनी है तो अगर सार आ गया तो आप उसी से लाइनें लिखकर लेकर व्याख्या एक्सप्लेन कर सकते हो। अग्निपथ, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता अग्निपथ मनुष्य को जीवन संग्राम से निरंतर जूझने की प्रेरणा देती है। जीवन का रास्ता आग पर चलने के समान है। कवि स्पष्ट कहता है कि जीवन में शानदार वृक्षों के नीचे विश्राम करने की लालसा मत करो, जीवन संघर्ष में लगे रहो, आगे बढ़ते रहो। कवि लोगों से कहता है कि शब्द लें कि वे बिना रुके, बिना थके, बिना मुड़े अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। कवि ये भी कहता है कि मानवता के लिए ये श्रेयस्कार है कि वे अपने रक्त और पसीने का से लथपथ होकर नए विश्व का, नई सृष्टि का निर्माण करते रहें। कि आपको लाइफ में इतना ज़्यादा संघर्ष करना चाहिए कि आप कोई सुख की आशा मत रखो पहले, जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, लाइफ में सक्सेस नहीं हो जाते।
मनुष्य को अपने त्याग और मेहनत पर ही भरोसा करना चाहिए, फिर ही आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी स्थिति में ना तो भटकना चाहिए ना अटकना चाहिए, लगातार अपने लक्ष्य पर पीछा करना चाहिए। यही आग की तरह जलता हुआ मार्ग है, इसको अंगारों पर चलना कहते हैं। इसी प्रकार इसका प्रतिपाद भी आ सकता है जहाँ उद्देश्य भी आ सकता है। ठीक है, ये बेटा 10 नंबर का आता है बी सेक्शन में आपका क्वेश्चन। तो आगे है जो कविता आपकी जो बीत गई कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत कविता आत्मकथात्मक है। आत्मकथात्मक यानी कि वो खुद आप ही अपने से बातें कर रहा है, अपने मन को खुद ही समझा रहा। कौन? कवि। बच्चन जी की पहली पत्नी श्यामा जी का देहांत राजे श्यामा रोग से हो गया था। राजे श्यामा यानी कि उसे टीबी कह लो, तब तक ऐसा हो बुखार हो गया था। युवा अवस्था में विधवा हो जाने के कारण, यानी कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। जैसे लड़के के पति की डेथ हो जाए तो उसे विडो कहते हैं, ठीक है, विधवा कहते हैं। तो और अगर मर्द की पत्नी मर जाए तो उसे विधुर कहते हैं। तो जब वो विधुर हो गए तो कुछ समय बाद उसने दूसरी शादी कर ली, उसका नाम था तेजी। पुनर्गर्भ बसाने के द्वंद्व में जो मन में हो रहा है उसे उसने प्रकट किया है। जैसे मन में होता ना कि मैंने क्या आज सही किया आज गलत किया, तो फिर वो इस कन्फ्यूज़न में फंसा हुआ है। तो फिर अपने मन को ही समझाता है कि नहीं देखो कि चाहे तारे टूट जाए तो क्या आकाश में देखने कोई लोग छोड़ देते हैं, फूल बिखर जाए तो क्या फूल नहीं आते क्या। तो इन केस मेरी पहली पत्नी चली गई है तो क्या मुझे दोबारा घर बसाना नहीं चाहिए? इट मीन्स बसाना चाहिए, ज़िंदगी जीनी चाहिए। ठीक है, कहता है कि कवि अपनी प्रिय पत्नी श्यामा को अपने जीवन में ध्रुव तारे की तरह मानता है। उसका जीवन उसी से प्रचालित था, परंतु मृत्यु से उसने छीन लिया। कवि अपने मन को में सोचता है कि आकाश में तो सैकड़े तारे रोज टूटते हैं, कभी तारे उससे बिछड़ जाते हैं, तो क्या आकाश जो है टूटे हुए तारों को लेकर रोता रहता है? नहीं, वो डेली आकर चमकता है, लोगों को रोशनी देता है। जद नहीं तो क्यों ना बीती हुई बात को बुलाकर बिछड़ी पत्नी की यादों से बाहर निकलकर वो नया जीवन शुरू करे, यानी कि जो जिसके साथ नई शादी की है अब वो नई जीवन स्टार्ट करे। कवि अपनी पत्नी की तुलना फिर किससे करता है? चमकने वाले एक तारे के रूप में करने के बाद अपने जीवन में खिले सुरबती फूल से करता है। पहले तारों से करता है, ठीक, अपनी पत्नी की तुलना, बाद में क्या करता है? जो खिले हुए फूल उससे करता है। वह कहता है कि उसका वह फूल मुरझाकर बिखर गया है, तो क्या वह उसकी याद में सारा जीवन रोता रहेगा? क्या जो बाग है जो सूखकर बिखरे फूलों की ओर संकेत करके कहता है कि इस बाग में भी तो कई फूल सूखकर बिखर गए होंगे, तो क्या वो निरंतर रोते रहते हैं? नहीं, कभी नहीं रोते। ठीक है, कवि का यही तर्क है कि अगर बाग में ऐसा नहीं करता तो फिर वे अपने जीवन में जो पुराना फूल टूट गया है, सूख गया है, उसे बुलाकर जो नया फूल आया है, नया फूल यानी कि नई पत्नी आई है जिसका नाम तेजिस था, तो उसे क्यों नहीं अपनाता? खुशी खुशी क्यों नहीं अपनाता? पुरानी पत्नी को क्यों नहीं भूल जाता? क्यों नहीं ज़्यादा बोलता उसकी? क्यों नहीं बिरहों से बाहर निकलता? तो कहता है कि उसे उसका जो है नए फूल का स्वागत करना चाहिए, अर्थात जो दोबारा उसने शादी की है उसका सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहिए। जब मधुमेह अपने फूलों को खोकर दोबारा से खिल उठता है, इसी तरह मुझे दोबारा से अपने जीवन को दोबारा से संवारना चाहिए। कवि अपने दिवंगत पत्नी श्यामा जी की तुलना फिर तीसरी उदाहरण दी है उसने मधु भरे प्याले से करता है। वह कहता है कि उसके प्रिय पत्नी ने उसके जीवन में मस्ती की मदिरा उड़ेल दी थी। वह समय मदिरा के प्याले के समान सुखदाई थी, परंतु नियति ने, किस्मत ने उसके हाथों में ये प्याला तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। तो वहाँ पर भी हर रोज़ इसी तरह एग्जाम्पल देता है जहाँ पर शराब खाना होता है, जैसे पब होते हैं, ठीक है, तो कहता वहाँ पर हज़ारों प्याले टूटते हैं, तो क्या वो मतलब जो प्याले टूटते हैं जो क्योंकि मिट्टी के बने होते हैं, तो नीति है, एक कानून है प्रकृति का, को जो मिट्टी के बने होते हैं उसने कभी ना कभी टूटना ही होता है। मान लो इंसान है, दुनिया में आया है तो कभी ना कभी
इसको मृत्यु जरूर आएगी। किसी को पहले आ जाती, किसी को बाद में आ जाती है। तो कभी अपने आप से पूछता कि टूटे प्यालों पर क्या कभी मदराले रोता पछताता है? नहीं, कभी नहीं रोता। वे चाहता है, इसी तरह वे कहना चाहता है कि अपने जीवन में नया प्याला अर्थात जो नई जीवन साथन आई है, तेजी औरत आई है जिसके साथ उसकी शादी हुई है, उसके साथ जो है सुखी भरा जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्या कवि जीवन की उपमा मदरालय से करता है? तो वे कहता है कि कच्ची मिट्टी से बने मधुघट मदरा में बड़े गड़े गिरकर टूटा ही करते हैं। कहने का भाव कि मनुष्य जीवन नश्वर है, संसार रूपी जो मदरालय है। तो जब इंसान जो एक प्यालों की तरह है, मिट्टी के प्यालों की तरह है, तो कोई पहले टूट जाता है, कोई बाद में टूट जाता है। तो हर किसी ने दुनिया से जाना ही है। तो किसी का इतना वियोग लेकर अपनी सारी जो लाइफ है उसे व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो उसकी लाइफ में आगे है उसका आनंद लेना चाहिए। ठीक है, जिन्हें जीवन की वास्तविक, जिसे रियलिटी पता होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, मटीरियलिस्ट होना चाहिए। कवि कहने का मतलब ये है, कवि के कहने का मतलब ये है कि हमें जीवन में जो पास्ट है उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। कहने का भाव जो कविता है वो आशावादी है कि लाइफ में, ये तो एक डेथ की बात होगी ना, लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उसी को लेकर अपने दिमाग में जो है वो घुसेड़ के नहीं रखना चाहिए, उसे निकाल कर आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हम अपने दिमाग से उन बातों को निकाल नहीं देते, मान लो किसी ने कुछ कहा है, ठीक है, कोई हमारी लाइफ में लॉस्ट हो गया है, या किसी भी प्रकार इंसिडेंट हुआ है, या इमोशनली फीलिंग्स हर्ट हुई है, तो उसी बात को लेकर वो गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, उसे गिव अप करके छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। जैसे आप सोचोगे, जिस प्रकार आपका नज़रिया होगा, लाइफ भी आपकी उसी प्रकार ही बनती जाएगी। आगे जो इसका उद्देश्य वगैरह है, ठीक है, उद्देश्य को आप रीड आउट कर लेना, वही चीज़ें बार बार आएगी, स्टार्टिंग लाइन में थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। और ये भी उसी प्रकार, या प्रतिपाद कह लो, या उद्देश्य वगैरह उसी प्रकार है। आगे जो थर्ड कविता है उसी में भी दोबारा बार बार रिपीट किया है, लेकिन 5 एग्जाम्पल्स दी है। कुटिया की एग्जाम्पल दी है, मदरा पीने की एग्जाम्पल दी है, अस्थिरता की एग्जाम्पल दी है, ठीक है, जो प्रेयसी थी उसकी पत्नी, उसके बिछड़ने की बात की है, अंधेरे से लड़ने की बात की है, ठीक है। ऐसे 4-5 एग्जाम्पल दी है कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मिलती जुलती कविता है उससे थोड़ी सी। ये कवि और बच्चन की ये कविता भी आपने स्वर्गीय पत्नी की याद में लिखी है। उसके जाने के बाद कवि का जीवन पूरी तरह जो अंधेरे भरा हो गया था। वे अंधेरे से बाहर आने के लिए कवि अपने आप से प्रश्न करता है कि क्या छोटा सा तुच्छ दिया जलाकर प्रकाश की कुछ किरणें पाने का कोशिश करना गलत है? कहने का भाव कि जो मैंने तेजी से शादी की है उसके साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करना क्या गलत है? ये मेरा फैसला सही है या गलत है? अपने आप को क्वेश्चन पुट करता है। फिर वो 5 उदाहरण देता है कि मेरा फैसला बिल्कुल सही है कि मुझे शादी करनी ही चाहिए थी, आगे बढ़ना ही चाहिए था। कैसे एग्जाम्पल देता है? वह कहता है कि यदि किसी का बड़े प्यार और परिश्रम से बनाया हुआ, मान लो कोई घर टूट जाता है, तो क्या उसी घर को लेकर वो रोता रहेगा? अगर उसके घर के स्थान वो कुटिया बनाकर रहता है तो उसे उस पर रहना चाहिए, ठीक है। कहने का भाव कि श्यामा उसके लिए बहुत बड़ा, कह लो, सुंदर घर था, कंपैरिजन किया है, उसे आनंदमय जीवन था, उसका बहुत ख्याल रखती थी, बहुत प्रेम था। अब जो तेजी आ गई है, उसे कुटिया के समान कह रहा है, तो क्या मैं उसे निकार दूंगा? नहीं, कभी नहीं निकारूंगा। अगर मेरा घर टूट भी गया है तो मैं कुटिया में रहने के लिए यानी कि सहमत होऊंगा। फिर दूसरा वो उदाहरण देता है मदरा पीने की कीमती प्याला जिसे वो टूट गया है, ठीक है। वो कहता है कि तो क्या जो प्याला टूट गया है तो अब क्या वो जीवन में रस नहीं आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। कभी तीसरा मैं और कोशिश करूँगा लाइफ में। कभी तीसरा उदाहरण देता हुआ कहता है कि यदि सुख संपदा से भरा विलासतापूर्ण जीवन खत्म हो जाए तो फिर जीने का प्रयास करके समय की अस्थिरता पर हंसना क्या गलत है? मान लो कि पत्नी उसकी डेथ हो गई, बड़ा जिंदगी बहुत सुकून से खुशी भरी थी, क्या अब मैंने तेज़ी से शादी कर ली तो उसके साथ उसी तरह हंसना, खेलना, प्रेम करना मेरा कोई गलत होगा? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।
चौथा उदाहरण दिया है कि यदि किसी के अंतरम से निकला अत्यधिक प्रिय और मार्मिक गीत खो जाए तो वह गाने में असमर्थ हो जाएगा? नहीं, वो उसकी गीत के पंक्ति को दोबारा गाने की कोशिश जरूर करेगा। पांचवा उदाहरण देता है कि यदि किसी प्राणी प्रिय प्रेयसी यानी कि उसकी पत्नी एकदम बिछड़ जाए, दुनिया से चले जाए, तो क्या किसे दोबारा किसी से शादी करना गलत है? तो कभी कहता नहीं, कभी भी गलत नहीं है। हमें अपने जीवन में शायद दुख और निराशा के अंधेरे से लड़ने के लिए कोशिश खुद ही करनी होगी। श्यामा जी के तपेदिक से मृत्यु होने के बाद हरिवंश राय बच्चन जी ने तेजी से दोबारा शादी की थी। सम्मत है वे अपने मन को अपने कार्य की सफाई दे रहा है और पुनर्जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का बावजूद सारी कविता एक तरफा सेल्फ जस्टिफिकेशन लगती है। आगे इस तरह प्रतिपाद क्या है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। स्टार्टिंग लाइन है वो थोड़ी अलग होगी, बाकी सब सेम, उसी प्रकार उद्देश्य होगा, ठीक है। आई होप जी आपको कविता समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम कविता करेंगे सच्चिदानंद हरिनंद वास्य अज्ञा की कविता। थैंक्स बेटा।